फर्क साधा जा रहा है। क्योंकि यहाँ हम लोग की कोई आपका ये नहीं, हम लोग का ये फॉर्मेलिटी पूरा करने आ रहा है, हमारा केस कैसे आगे बढ़ रहा है ये आप बतवे नहीं समझ रही है। हम आपको सारा सहयोग करने के लिए, लेकिन डिटेलवा रहेगा तब न देंगे। थाना में दे मेरे पास डिटेल रहेगा तब न देंगे आपको। आपने कैसे एक मिनट बात करने दिए, आपने कैसे बोल दिया थाना इंचार्ज महोदय? भाई मीडिया है तो क्यों नहीं करेंगे बताइए, हम मीडिया है तो नहीं कर सकते हैं। मेरा पार्टी पैदा होता है, मीडिया आप लोग ले रहे हैं ना वीडियो। हाँ तो बोल रहे हैं कि क्यों नहीं, क्यों कर रहे हैं। आप मेरे पार्टी को जनसुराज को कह रहे हैं कि आज नया नया पैदा हो गया कहाँ से? आप महोदय अपने जवान को लगाम लगाइए। एक सेकंड रुकिए, आप अपने जवान को लगाम लगाइए और आप अपने आप को ठीक कीजिए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। जन सुराज के नेताओं को डराया जा रहा है, जन सुराज के नेताओं को भड़काया जा रहा है और डरा धमका और भड़का कर उन्हें बिठा दिया जा रहा है। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बड़ा आरोप लगाया है जन सुराज के नेताओं ने ही ये बड़ा खुलासा किया है। और क्या कुछ कहा है सब कुछ हम आपको बीते दिन भी सुना चुके हैं और एक बार फिर से हम इस मुद्दे को लेकर के सीधी बातचीत करेंगे जन सुराज के नेता रवि नारायण जी से। और इनके बारे में हम आपको बता दें कि बीते दिन इनके दफ्तर पर छापेमारी भी हुई है, पुलिस भी पहुंची थी। क्या कुछ हुआ है सब कुछ आइए इनसे ही जानते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताइए रवि नारायण जी कि अब भी जनसुराजी हैं या अब जनसुराजी नहीं है, आप सीधा जवाब दीजिए। अरे भाई, मैं मरते दम तक जनसुराजी हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो पार्टी आज भाजपा से जो लगातार प्रोत्साहन और प्रलोभन दिया जा रहा है कि भाई आप हमारे पार्टी में आ जाइए तो ये बना देंगे, इतना कैश दे देंगे। हम उनमें से नहीं हैं। हम कल भी जनसुराजी थे और आज भी जनसुराजी हैं। इतना कुछ होने के बाद भी कह रहे हैं कि हम जनसुराजी हैं, डर लगता है रवि जी? डरने से क्या होगा? देखिए, आप जब जवान हैं तो आपको भैया अपनी जवानी सिद्ध करनी होगा। जवानी कैसे सिद्ध होती है? आंदोलन करके। आज हमारे छात्र जितने भी युवा हैं वो आंदोलन कर रहे हैं लगातार, और आपको जिंदा नज़र है तो जिंदा नज़र आना जरूरी है। तो भाई हम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, तो उसी के कारण आज जिंदा है अगर तो जिंदा नजर आना जरूरी है। देखिए, और एक बहुत पुराना एक कोट है कि आपको चंद्रशेखर जी ने भी इसको पार्लियामेंट में कहा था कि जिस हाथों में ताकत है तिलक लगाने की, उन हाथों में ही ताकत है सिर उतार लेने की। तो ये आज के जो नौजवान हैं और जेनजी जो हैं हमारे देश के, वो लगातार पटना से लेके दिल्ली तक इसे साबित कर रहे हैं। और जो हमारे यहाँ और हम जैसे जितने भी जनस्वराज के नेता हैं उनके यहाँ जो ये लगातार छापेमारी और लगातार जीएसटी का रेट और ये सब जो पड़ रहा है, ये पूर्ण रूप से सरकार हमें ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि कितनी बुरी तरह से डर चुकी है, भयभीत है। आप लोगों से डर गई है? डर गई है, तभी तो हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। वरना रवि नारायण क्या है, एक बात बताइए, एक होटल से रजिस्टर का एक फोटो लेने के लिए 18 उस पर हम जाएंगे। हम आपसे चाहेंगे कि तफसील से बताइए कि क्या हुआ था उस रात को, कब की बात है ये, क्या हुआ था? अचानक से आपके दफ्तर में इतनी सारी पुलिस क्यों पहुंची थी? क्या गुनाह किया है आपने? कुछ तो किया होगा। कुछ नहीं किया था, छुपाइए नहीं, कुछ तो किया होगा। गुनाह बस इतना ही था हमारा कि हम लोगों ने यहाँ जनस्वराज का साथ दिया है। रवि नारायण बहुत मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ने में प्रशांत किशोर को मदद कर रहा है, यही उसका सबसे बड़ा गुनाह है। और देखिए, लगातार हम लोगों ने एक ही बात रखी है अपने लोगों के बीच में भी कि डरना नहीं है। ये लोग जो भय का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे बचना है। और मजबूती से कुछ नहीं, हमारे यहाँ ये बात 2-3 दिन हो गई इस बात को, 2-3-4 दिन से लगातार पुलिस वाले मेरे यहाँ किसी न किसी बहाने से 10-15 की संख्या में आ रहे थे। उसके बाद मुझे बोला कि एक रजिस्टर में कोई पुराने मामले का किसी मतलब कोई यहाँ स्टे किया था मेरे यहाँ कोई गेस्ट होटल में, उनका डिटेल्स चाहिए था। मैंने कहा कि भाई वो रजिस्टर 5-6 महीना हो गया, वो रजिस्टर सीए के पास होगा क्योंकि वहाँ से अकाउंटिंग होती है, तो मैं वहाँ से ढूंढवा के आपको दे देता हूँ। अगले दिन फिर बस 15-16 पुलिस, उसके अगले दिन फिर 18 पुलिस। तो मैंने कहा भाई एक छोटी सी रजिस्टर के फ़ोटो के लिए, मैंने कहा मामला क्या है? तो मामला आपसी झगड़े का है हल्का फुल्का। मैंने कहा कोई ऐसा मर्डर या कुछ ऐसा तो नहीं है कि इतनी संख्या में पुलिस मेरे पास आ रही है, या किसी हाई प्रोफाइल हो किसी व्यक्ति का जिसका मामला तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं कहा फिर 18 लोग
हथियार बंद, और उसके बाद उनको जब लगा कि महिला पुलिस भेज देने से रवि नारायण डर जाएगा, तो महिलाओं के सामने तो हम लोग उनका कुछ कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, उनके सामने तो भाई हाथी जोड़ के रहना पड़ता है। तो इसलिए फिर महिला पुलिस को भेजा गया। लगातार थाना इंचार्ज फ़ोन पे थे, मैंने आपको रिकॉर्डिंग्स भेज दी, आप देख लीजिएगा। उसमें मैं लगातार उनसे बोल रहा हूँ कि सर मेरा गुनाह क्या है, आप मुझे क्यों परेशान करें? एक रजिस्टर का फोटो के लिए एक कांस्टेबल काफ़ी होता है, 2 कांस्टेबल काफ़ी होते हैं, पूरा फौज, पूरा 2-2 3-3 जीप। जवाब क्या मिला? जवाब मिला कि आपके होटल को ये बंद कर दिया जाएगा, पीयू में होटल को बंद कर दिया जाएगा। तो आपने पूछा नहीं कि मेरा गुनाह क्या है, ऐसा कौन सा पाप किया है? मैंने वो रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर किया, आप इस वीडियो में अटैच कर दीजिएगा। उसमें वो उधर से जवाब दे रहे हैं, अभी अभी तो जन स्वराज तुम्हारा पैदा हुआ है और उल्टी सीधी गंदी संदी बात। तो मैंने कहा कि आप अपने पुलिस वाले ऐसा कह रहे थाना थे? इंचार्ज दिनेश सिंह ऐसा कह रहे हैं, बुद्धा कॉलोनी थाना के, उसकी रिकॉर्डिंग है, मैंने आपको शेयर कर दी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और उनका लगातार कहना था कि आप ज़्यादा तेज बन रहे हैं, ज़्यादा उछल रहे हैं, आपका पर काट देंगे, ये कर देंगे, अभी आपको ठंडा कर देंगे। तो हम बोले सुनिए सर, बिहार पुलिस का काम आज के समय में यही रह गया है, जो भरत तिवारी के साथ या रवि नारायण के साथ हो जाएगा, एक युवा और जाएगा, उससे क्या बदलने वाला है? आप लोगों आज के डेट में बिहार पुलिस पे, अगर आपके घर बिहार पुलिस आ जाए तो आपको आप पहले उसका चेकिंग करेंगे कि भाई कहीं कुछ लेके तो नहीं आई कि आपके होटल में रख दे। मेरे यहाँ आई, मैंने कहा भैया आपको होटल चेक करना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं पहले आपकी चेकिंग करूँगा, वापस लौट गई। अगर आप सही हैं और मेरे यहाँ कुछ प्लांट करने नहीं आए थे तो क्यों मेरा होटल चेक नहीं किया? मैंने जैसे ही कहा कि मैं आपकी चेकिंग करता हूँ, महिला है तो महिला, मैं अपनी वाइफ को बुला देता हूँ, वो चेक कर लेंगी, कोई लेडीज़ को बुला देता हूँ, वो चेक कर लेंगी, तो वो चलेगा। ये लगातार दिखा रहा है कि कैसे रवि नारायण को फंसाने का प्रयास, उनको पता है कि यहाँ पे हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। आपको फंसा कर क्या होगा और क्यों चाहेंगे पुलिस वाले आपको फंसाना? वो तो आप जो बांकीपुर की जनता से पता कर लें कि क्यों फंसाना चाहेंगे। अब इसके अपने मुंह से कौन अपने बारे में बड़ाई करे, वो तो लोग बता देंगे कि रवि नारायण का यहाँ क्या महत्व है। ऐसे ही थोड़े हमारी पार्टी ने मुझे प्रदेश सचिव बना दिया, जबकि मैंने तो विरोध में जाके भी चुनाव लड़ा है पार्टी के, लेकिन पार्टी को कहीं ना कहीं अपनी गलती और चीज़ों को समझ में आया, तभी तो प्रशांत भैया लगातार मुझे अपने पास रखा, लगातार पार्टी में पद दिया और चीज़ों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का बांकीपुर में मौका दिया तो मुझे। छापेमारी हुई आपके? नहीं, फिर नहीं, वो लोग आए यहाँ पे, उन लोगों ने यहाँ छापेमारी करने का प्रयास किया, मेरे आगे वाले एक और होटल है उस पर भी गए, और वहाँ उनको कहीं कुछ प्राप्त नहीं हुआ। कहीं कुछ प्राप्त नहीं हुआ? कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो क्या इसकी खबर आपने प्रशांत किशोर को दी? आपने कॉल किया उनको या उन्होंने कॉल किया आपको? बातचीत हुई आप दोनों के दरमियान? देखिए, भैया को इतनी छोटी छोटी चीज़ों का खबर रवि नारायण नहीं देता। अरे हम हैं क्यों पार्टी में? इन सब चीज़ों को झेलने के लिए हमको रखा क्यों गया? जब उसी चीज़ के लिए हम हैं तो इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ रहा है? छापा मारे, हम कोई गलत काम तो करते नहीं, हम सरकारी टेंडर ठेका से पैसा कमाते नहीं, हम ज़मीन कब्जा करते नहीं, तो डर किस बात का? हम पे एक मुकदमा हुआ है, वो भी भाजपा ने करवाया था पिछले चुनाव में, जिसमें बाई पोस्ट हम पे एफआईआर हुआ था, बाई पोस्ट। जबकि आज के आप खुद चले जाएं समरीन जी तो आपका एफआईआर नहीं लेगा थाना, और हम पे बाई पोस्ट एफआईआर हुआ था, वो भी 307 का। उस पर मेरा बेल है और अब उसको क्वेश्चनिंग में डाला हुआ है, सामने वाला आता भी नहीं है तारीख पे। तो आप समझ लीजिए कि लगातार रवि नारायण मजबूत है, अपने जगह पे मजबूत है, अपने सिद्धांतों से मजबूत है, माँ बाप का आशीर्वाद है, परिवार की परवरिश है, कोई गलत काम कभी किया नहीं, तो डरते नहीं है किसी से। किसी से डरते नहीं है। लेकिन हमको ये भी बताइए, कई तरह की खबरें भी आ रही हैं कि सिर्फ रवि नारायण के यहाँ रेड नहीं हुई है, छापा नहीं डाला गया है, और भी बहुतों के यहाँ इस तरह की चीजें बहुत जगह हुआ। अभी हमारे नवल गुप्ता जी हैं मंदिरी में, उनके यहाँ जीएसटी का छापा पड़ा। जीएसटी का छापा पड़ा? जी, रोहन यादव जी हैं, उनके यहाँ जीएसटी का छापा पड़ा। हाँ। उसका वीडियो भी मैं शेयर सब जनसुराजी हैं ऑब्वियसली, दोनों के यहाँ कार्यालय था पार्टी। अब देखिए, यहाँ पे चीज़ों का गलत, जिसको कहते हैं ना, सरकारी तंत्र का गलत उपयोग हो रहा है। रोहन यादव जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का फ़ोन नहीं उठाया तो उनके यहाँ छापा पड़ गया। तो सब छोटी छोटी चीज़ें। देखिए, भाजपा जिस हिसाब से चीज़ों का काम कर रही है, जैसे लगातार आवाज़ को दबाने की कोशिश करी, उसी का एक छोटा सा अभी एग्जाम्पल था जंतर मंतर, और उससे भी छोटा एग्जाम्पल था पटना का, कल गांधी मैदान से लेकर हर जगह। हाँ, कल जिस तरह से हिंसा हुई, मैं उसका सपोर्ट नहीं करता हूँ, छात्रों को हिंसा नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आक्रोश कहीं तो फूटेगा। आप अगर किसी को बहुत दबाओगे तो वो फिर थेथर हो जाता है, बार बार मारोगे ना तो इंसान थेथर हो जाता। तो कल छात्र थेथर होके उन्होंने ये काम किया। ठीक है, वो बात तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से रेड पड़ रही है, जिस तरह से छापेमारी की जा रही है, आपको नहीं लगता है कि फिर से एक बार आप लोगों का पूरा खेल बिगड़ जाएगा? मात्र 7 दिन पहले सब कुछ इधर उधर हो जाएगा, पलट जाएगा, लोग बैठ जाएंगे, साइलेंट पड़ जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये और हम लोगों के अंदर ना, ये समझिए कि एनर्जी बूस्टर का काम कर रहा है। 7 दिन पहले खेल जो है खराब हो सकता है। हम लोग पैसे तो बांट नहीं रहे मैडम,
हम लोग भाजपा की तरह 2-2 हज़ार का बंडल तो पहुंचा नहीं रहे, 2-2 हज़ार रुपये हर व्यक्ति के घर पहुंचाने का प्रयास तो कर नहीं रहे। हम लोग हर मंडल अध्यक्ष और कमंडल अध्यक्ष को 2 लाख 3 लाख दे नहीं रहे। हम लोग हर वार्ड पार्षद को 5 और 10 लाख रुपए तो पहुंचा नहीं रहे। तो हम लोगों को तो भैया गांधी के सिद्धांत से चुनाव लड़ रहा है। यहाँ हर कार्यकर्ता अपने पॉकेट से पैसा खर्च करके अपने कार्यों को कर रहा है। आप समझिए कि गाड़ी का तेल भी वो अपने पैसे से डला रहा है। तो समझ लीजिए कि हमें क्या दिक्कत है, हमारे यहाँ जितना भी रेट मार लो 5 रुपया नहीं निकलेगा। 2025 का चुनाव याद है आपको? आपको याद है कि कई लोग बैठ गए थे चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले? बिल्कुल बैठ गए थे। प्रशांत किशोर बैठने वाले हैं क्या? नहीं, मैं प्रशांत किशोर की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो पूरा काफिला है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि परेशान किया जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो ऐसा ना हो जाए कि फिर से लोग बैठ जाएं देखिए, और प्रशांत किशोर अकेले पड़ जाए। ऐसा नहीं होगा। एक काम भाजपा अच्छा कर रही है, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद दूंगा कि वो हमारे बीजेपी को थैंक यू बोल मैं रहे कह हैं। रहा हूँ पूरी बात कि मैं धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे यहाँ से जितने भी अपने छुपे हुए एजेंट थे ना, आप सबको वापस लेके जा रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सुधीर शर्मा जी को ले जाइए, अरे भैया ले जाइए, 5,000 वोट नहीं आया था। केसी सिन्हा बेचारे, चलिए एक अच्छे व्यक्ति है, बरगला के डरा के ले गए कि उनका कोचिंग और उनका बुक पब्लिश होना बंद करा देंगे, तो ले जाइए। जिसको जहाँ लेके जाना है जाइए। आप हमारे यहाँ से अपने सारे जितने छुपे हुए एजेंट थे सबकी वापसी, घर वापसी करा रहे हैं। तो हमें चलनी से छाना जा रहा है और जन स्वराज और प्योरेस्ट फॉर्म में प्राप्त हो रहा है लोगों को। तो ये बहुत अच्छा है, इसलिए मैं भाजपा का हाथ जोड़ के धन्यवाद करूंगा। 2-4 और जो छुपल एजेंट है ओकरा भी ले जा। डरने वाले नहीं है आप लोग? हम लोग डरने वाले लोग हैं। आप अरे ज्यादा से ज्यादा क्या करते मतलब इतना कुछ हो गया, आपके चेहरे पर एक शिकन नहीं है? अरे मैडम, हम लोग जिस परिवार से आते हैं ना, वहाँ डरना कभी हम लोग सीखे ही नहीं। और हम जिस समाज से आते हैं, भूमिहार समाज से, उसने तो इंदिरा गांधी को एक समय में समझा दिया था। इंदिरा गांधी को चुनाव हराने वाले का नाम क्या था, आप पता कर लीजिएगा। वो किस समाज से आते थे ये पता कर लीजिए। हम लोग हमेशा सत्ता में बैठ के जब लोगों को अहंकार हो गया है, तो हम लोगों ने जाके उन लोगों को शांत करने का। स्पेशल ब्रांच से भी फोन आया था ना आपको? आपने कैसे एक मिनट बात करने, आपने कैसे बोल दिया थाना इंचार्ज महोदय? भाई मीडिया है तो क्यों नहीं करेंगे बताइए? हम मीडिया है तो नहीं कर सकते हैं। मेरा पार्टी पैदा होता है, मीडिया आपको ले रहे हैं ना वीडियो। हाँ तो बोल रहे हैं कि क्यों नहीं, क्यों कर रहे हैं? आप मेरे पार्टी को जनसुराज को कह रहे हैं कि आज नया नया पैदा हो गया कहाँ से? आप महोदय अपने जवान को लगाम लगाइए। 1 सेकंड रुकिए। आप अपने जवान को लगाम लगाइए और आप अपने आप को ठीक कीजिए। बताइए क्या वो क्या हमारा बुधापल्ली थाना का थाना इंचार्ज था? बुधापल्ली थाना इंचार्ज। अरे भैया हम बात करें। नहीं, ये कैसे बोल रहे हैं? पार्टी की जन स्वराज को आज तक कोई ज्यादा पता नहीं। तमीज होता है ना भाई, प्रशासन हो तो ये तो नहीं है। 200 करोड़ के मालिक की बोरी और चौराहे पे एगो क्रिमिनल केस ना हुआ हमरा पे। अच्छा, हम तोरा से रिक्वेस्ट करके ना भैया, तो हम बातें न कर रही है। तो हम मतलब कि कहीं हम खुद बोल रही है कि कुछ अरे हम बोल रहे हैं, मेरे होटल में नहीं रुकिए, तुम मेरा मतलब तो मानिए। 1 मिनट, आप ही डिटेल्स देने वाले। सुनाइए, फोन आया ना जी, फिर भी नहीं डर लगा? उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि मुझे आपसे जानकारी लेनी है। मैंने कहा किस बारे में जानकारी लेनी है? तो पार्टी के बारे में जानकारी। मैं पहले भी आपके पास पिछले चुनाव में भी आया था, तो मैंने कहा ठीक है, आप ले लीजिए जानकारी। आप कब आइएगा? मैं कहा 1 घंटा में आइए अगर आप आई। तो नहीं, मैं शाम को आऊँगा। शाम को मेरे पास पुलिस पहुँच गई। और यहाँ पे देखिए कोइंसिडेंस पे कोइंसिडेंस ये है कि बुद्धा कॉलोनी थाना के थाना इंचार्ज भी स्पेशल सेल से ही आए हैं। तो स्पेशल सेल तो आया नहीं, लेकिन उनके भेजे हुए पुलिस के भेष में गुंडे आ गए, परेशान करने का प्रयास किया। महिला पुलिस को ज़्यादा संख्या में भेजा गया कि भाई महिला के सामने क्या ही करेगा। तो पलटिएगा नहीं ना आप? हम लोग इस जन्म में नहीं पलटने वाले लोग हैं। और हम लोग जहाँ से और जिस समाज से आते हैं, हमने पलटना सीखा ही नहीं। चलिए, एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे। क्या लगता है 30 तारीख को वोटिंग हो जाएगी और 3 को परिणाम घोषित हो जाएंगे? सच सच बताइएगा। 1 मिनट के लिए भूल जाइए कि आप जनसुराजी हैं। क्या लग रहा है, क्या हवा है? देखिए, आप मेरी बातों को भरोसा, बाकीपुर के रहने वाले हैं ये आप वार्ड 25 में बैठी हुई हैं, ठीक है। आप एक काम करें, आप अपने माइक को लें और किसी भी 10 अननोन व्यक्ति को ऐसे माइक लगा के पूछे कि भैया वोट किसको दोगे? आपको आपका जवाब वहीं मिल जाएगा। और मैं चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से आप एक बार जरूर ये काम कर ही लें। और आज हर व्यक्ति हम लोग लगातार कर रहे हैं। आज हर व्यक्ति लगातार प्रशांत किशोर के साथ है। मैं अपने गाड़ी में एक बोर्ड लगाने गया था, वहाँ उस दुकान पे राजेश ब्रदर नाम से दुकान है, एग्जीबिशन रोड में, मैं नाम भी बता दिया दुकान का। मैं वहाँ पे लगवा रहा था। उनके जो ओनर है उन्होंने मुझे कहा, रवि जी मैं कदम कुआं में रहता हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ कि जनसुराज जीतेगा। मैं कहा सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? बोला कि हमारा पूरा मोहल्ला प्रशांत किशोर को जिताना चाहिए। पूरा का पूरा मोहल्ला एक तरफा हो मैंने गया आपको है। डिटेल्स के साथ नाम बता दिया। आप उनसे माइक लगा के पूछ लीजिएगा, बंसल टावर के सामने उनका शॉप है राजेश। यानी कि 3 तारीख को मिठाई खिलाइएगा आप लोग सबको?
हम लोग मिठाई जनता को खिलाएंगे, आपको खिलाएंगे, और हम लोग आने वाले समय में एक बांकीपुर का मॉडल दिखा के पूरे बिहार को, सारे विधायकों को शर्मसार करेंगे कि कैसे विकास होता है, देखो और सीखो। बीजेपी का गढ़ है। ये अब प्रशांत किशोर का गढ़ है, ये अब युवाओं का गढ़ है, ये अब जनता का गढ़ है, ना कि अब किसी पार्टी का। अगर गढ़ होता तो कल बांकीपुर में ना सबका झंडा नोच नोच के मारा है, जनता ही ना मारी है, जनस्वराज के लोग तो मारे नहीं है। तो आज बांकीपुर में तारामंडल के पास मारा विधायक को, किसने मारा? यहाँ की लोकल जनता ने मारा। डाक बंगला पे मारा, शर्ट फाड़ के मारा, जो विधायक से ऊपर भाग गए जाके, एनपी सेंटर के सामने बांकीपुर में मारा, गांधी मैदान में मारा। क्यों? तो भैया ये सारी चीज़ें बता रही है कि बांकीपुर जागरूक हो गया है। आप जनता भाजपा के नेताओं को खोज खोज के कूट रही है, तब आप सोचिए कि अब जनता क्या चाहती है। यानी कि खेला समाप्त है भाजपा, खेला समाप्त है बीजेपी का, ऐसा इन्होंने कहा है। तो अब देखना होगा कि 3 तारीख को क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।